स्कूलों की छुट्टी तलबा के लिए एक और खुशखबरी। जुमेरात के दिन तालीमी इदारों को छुट्टी दी गई है। इसकी वजह तेलंगाना में जारी भारी बारिशें हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही मुतालिका अजला के कलेक्टर्स को अहम हिदायत जारी की है। इन्होंने हिदायत दी है कि भारी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहें और ज़रूरी रेस्क्यू टीमें तश्कील दें। तेलंगाना के कई अजला में बारिशों का जोर बरकरार है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव की कमी की वजह से बारिशें मजीद बढ़ गई हैं। खास तौर पर मेदक, कामारेड्डी, हैदराबाद और दीगर अजला में मौसलाधार बारिशें हो रही हैं। हुकाम ने कामारेड्डी और मेदक अजला में रेड अलर्ट जारी किया। बारिश की वजह से शदीद नुकसान हुआ। कई गाड़ियां सैलाब में बह गई और लोग भी फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें बचाया। रामनपेट तकरीबन 300 तलबा को रेस्क्यू टीम ने पानी में फंसने के बाद बचाया। कामारेड्डी जिले में भी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। इसी पस मंजर में हुकाम ने तलबा को खुशखबरी सुनाई और जुमेरात के दिन स्कूलों को छुट्टी का ऐलान किया। इससे पहले गणेश चतुर्थी के मौके पर भी स्कूलों को छुट्टी दी गई थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि मजीद भारी बारिशों के इम्कान के पेश नजर अलर्ट रहें और रेस्क्यू टीमें तैनात करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक मजीद भारी बारिशें होंगी। इस हिसाब से तालीमी इदारों को छुट्टी देने का फैसला किया गया है। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो मजीद दिनों तक छुट्टियां बढ़ने का इम्कान है। हुकूमत ने यह भी कहा कि हर जिले की सूरत हाल के लिहाज से छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा। चूंकि करीमनगर और निजामाबाद में भी भारी बारिशें हो रही है, इसलिए वहां भी तालीमी इदारों में छुट्टियां दिए जाने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में भी बारिशों का सिलसिला तेज हो गया है। आइंदा 6 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हुकूमत ने अवाम को एहतियात बरतने और अलर्ट रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों रियासतों में नदी नाले उबल पड़े और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सड़कें तालाबों का मंजर पेश कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि हालात पर कड़ी नजर रखें। अवाम से अपील की गई है गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और खास तौर पर नालों और मेनहोल्स के करीब होशियारी से रहें।